हाँ जी क्लास, अब हम प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसर हमारे पास सिस्टम यूनिट में ही मौजूद होता है और अब आपकी हमें जो है बुक में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है हम वो पढ़ते हैं। प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कि प्रोसेसर हमारे पास जो है कंप्यूटर का ब्रेन है क्योंकि वो सिस्टम यूनिट में मौजूद होता है। अब प्रोसेसर इज़ जनरली अ 2-inch ceramic square with a सिलिकॉन चिप लोकेटेड इनसाइड। अब आपको प्रोसेसर उन्होंने ये साथ दिखाया हुआ है कि ये इतना छोटा सा ही होता है 2 इंच का सिरेमिक स्क्वायर और विद अ सिलिकॉन चिप इनसाइड, किसके अंदर एक सिलिकॉन की चिप होती है। द चिप इज़ यूजुअली अबाउट साइज़ ऑफ अ थंबनेल, के एक थंबनेल के बराबर उसके अंदर, मतलब बिल्कुल छोटी सी एक थंबनेल आपने देखी होगी उसके बराबर की एक जो है ना हमारे पास एक चिप मौजूद होती है इसमें प्रोसेसर के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के CPU एंड ALU इसके अंदर मौजूद होता है। CPU हमारे पास क्या है, द कंट्रोल यूनिट। CPU कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, के जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशन, जितने भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर में वो सब के सब हमारे पास कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है। इट रेगुलेट्स द स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी काम कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय कंट्रोल यूनिट CPU। फिर उसके बाद है द arithmetic logic unit is responsible for performing calculation, making comparison and processing data into information। हमारे पास जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी हमारे पास प्लस माइनस कंपैरिजन हमारे पास होते हैं जो से, और एंड प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। पहले हमने ये पढ़ा ना कि कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं और जितने भी कंपैरिजन हो रहे हैं वो सब ALU कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस है वो भी हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। इन अ ह्यूमन बॉडी ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन एज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे पास जितने भी हमारे काम हो रहे हैं हमें पहले ब्रेन की तरफ से मैसेज आता है, तब हम वो काम करते हैं। हम जो बोल रहे हैं, किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पहले हमारा ब्रेन हमें उस अकॉर्डिंग ऑर्डर करता है तो तब हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह हमारे पास प्रोसेसर भी वही काम कर रहा है कंप्यूटर के अंदर जो कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इन अ कंप्यूटर ऑल मेजर कैलकुलेशन कंपैरिजन आर मेड इनसाइड द CPU, के मतलब जो हमारे पास CPU द सिस्टम यूनिट है वो हमारे पास जितने भी कैलकुलेशन जो मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो होती है, कंपैरिजन जो भी काम हो रहे हैं वो सब हमारे पास CPU करता है। इट एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट्स लाइक हार्ड डिस्क, प्रिंटर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि फिर ये जो हमारे पास जितने सबको एक्टिवेट कर रहा है, मतलब सबको जगा रहा है एंड कंट्रोल कर रहा है, सारे जो ऑपरेशन जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स में हो रहे हैं, उन जो हार्ड डिस्क में हो रहा है, मेमोरी में जो हो रहा है, जो हमारे पास आउटपुट इनपुट डिवाइसेस में हो रहा है, वो सब कुछ जो है प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फॉर योर नॉलेज, अब उन्होंने नीचे ही बताया प्रोसेसर की जो डेफिनेशन है उसके नीचे ही उन्होंने बताया हुआ है एक बॉक्स है जिसमें फॉर योर नॉलेज अ प्रोसेसर स्पीड इज़ मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़, कि गीगाहर्ट्ज़ में जो है एक प्रोसेसर की स्पीड चेक की जाती है। हायर द स्पीड फास्टर द एग्जीक्यूशन, जितनी स्पीड होगी, अगर स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में बहुत ज़्यादा स्पीड होगी जब प्रोसेसर की, तो उतनी ही जल्दी वो कंप्यूटर काम करेगा, एग्जीक्यूशन उसकी जितने भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो काम देंगे वो फ़ौरन उसको करता जाएगा, ठीक है क्लास। अब हम आ जाते हैं आगे, हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। ऑन द नेक्स्ट पेज हमारे पास जो है कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं प्रोसेसर में, क्योंकि ये पार्ट है प्रोसेसर का। तो उसमें ये है कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर।
कि हमारे पास जितने भी काम कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब उसको अकॉर्डिंगली कर रहा है, डायरेक्ट उनको मतलब ऑर्डर दे रहा है कि क्या कौन सा ऑपरेशन किस तरह से करना है, वो सब कुछ जो है कंट्रोल यूनिट कर रहा है, ठीक है। और इट रेगुलेट्स द स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जितने भी प्रोसेसेस जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर में हो रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करना है, किस तरह से करना है, उनको सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इट इज़ द ब्रेन विद इन द ब्रेन। प्रोसेसर हमारे पास ब्रेन है और फिर उसके अंदर जो ब्रेन मौजूद है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। किस तरह इस चीज़ को समझने के लिए क्या है, प्रोसेसर हमारे पास कंप्यूटर का ब्रेन मतलब ब्रेन है, ठीक है। और फिर उसके प्रोसेसर के अंदर जो ब्रेन है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। क्योंकि वो क्यों है कंट्रोल यूनिट हमारे पास, क्योंकि जितनी भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सब कंट्रोल यूनिट के थ्रू होते हैं, ठीक है। एज इट कंट्रोल वट हैपन इनसाइड द प्रोसेसर, के मतलब ये जो है जो प्रोसेसर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब कंट्रोल यूनिट के थ्रू हो रही हैं, विच इज़ इन टर्न कंट्रोल द रेस्ट कंप्यूटर, के मतलब रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर के जितनी भी हमारे पास फिर एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर में, अगर हमारे पास वो सारी कुछ पहले प्रोसेसर में कंट्रोल कर और प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर है, ठीक हो गया। अब हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पे आ जाते हैं। ऑल अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मतलब डिसीजन मेकिंग में जो है हमारे पास ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, के मतलब जो भी मैथमेटिकल और डिसीजन मेकिंग के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ALU further divided into AU arithmetic unit, LU logical unit। पहले हमारे पास अर्थमेटिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब ये सब कुछ जो प्रोसेस है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है 6+ फॉर एग्जांपल 6 + 5 = 11 और 12 - 10 = 2। ये हमारे पास जो है हमारे पास अर्थमेटिक यूनिट में ये प्रोसेसेस होते हैं। अब हम लॉजिकल यूनिट की तरफ आ जाते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड in this unit make it possible for the computer to make decisions by comparing one item with the other and give answers in the form of true or false, ठीक है। अब उन्होंने आगे बताया भी इक्वल है, ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल टू, नॉट और इक्वल, ये जो है हमारे पास। अब आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। 6 + 5 = 8 और 6 जो है 7 - 3 = 4। ये ट्रू है कि फॉल्स, ये ट्रू है। फिर उसके बाद 9 ग्रेटर देन 15, ऐसा होता है 9 तो नहीं है ग्रेटर 15 से, तो वो फॉल्स ही होगा। फिर उसके बाद क्या है 6 ग्रेटर देन 2, तो ये तो ट्रू है क्योंकि 6 होता ही ग्रेटर है 2 से। ये हमारे पास आज का लेक्चर था। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो मेमोरी पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा।